एक समय हुआ करता था जब काला जादू टोना टोटके बहुत ही ज़्यादा चला करते थे। लोग बाग इनमें विश्वास भी किया करते थे, लेकिन आजकल लोग बाग विश्वास इनमें बहुत कम करते हैं, सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब से ही अपना काम बनवाते हैं। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक कोर्ट रूम की कहानी है। यहां पर जज के ऊपर ही महिला ने जादू टोना कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक जज साहब के ऊपर ही एक महिला ने जादू टोना कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया। और वो चाहती थी कि जो केस है उसके पक्ष में आए, कोई प्रॉपर्टी का केस उसके ऊपर चल रहा था, भाई के साथ उसकी कोई अनबन थी और वो ये चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। तो इसलिए उसने कोर्ट रूम में जाकर ये सब काम कर दिया। लेकिन ये किया कैसे, कहाँ का ये मामला है, क्या हुआ था, कैसे पता चला, ये सारी कहानी आज हम डिटेल के साथ आपके सामने तथ्यों के आधार पर रखने वाले हैं। तो आप जरा सा भी इस वीडियो से दूर ना जाएं, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना कर्नाटक के चिक्कलबल्लापुर के सीनियर सिविल जज की हकीकत की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र 65 साल होती है, महिला का नाम मंजूला होता है। महिला प्रॉपर्टी के केस में कई बार इस कोर्ट में आती जाती दिखाई देती है और यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जब जज का आने का समय होता है उससे एक आध 2-4 मिनट पहले ही वो कुर्सी वगैरह, जो टेबल वगैरह, उनको सब कुछ चेक करने के लिए आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेयर वगैरह उल्टी रखी हो या किसी पर सफाई ना हुई हो, क्योंकि जज साहब का मामला है, कहीं उल्टा तो हमारे ऊपर कोई बात ना पड़ जाए। इसलिए सफाई कर्मचारी यहाँ पर 9 जुलाई 2026 को सुबह सुबह करीब 9:50 पर वहाँ पर पहुँचते, क्योंकि 10 बजे जज का आने का समय है। उससे पहले ही 10 मिनट पहले ही वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जो टेबल है, जो चेयर है, उनको देखने लगते हैं। जो जज साहब की टेबल है, जो कुर्सी है, उसके ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा उन्हें दिखाई देता है। वो सफ़ेद राई होती है, सफ़ेद सरसों होती है, इस तरह से उन्हें दिखाई देती है। वहाँ पर कुछ और भी ऐसा सामान उन्हें दिखाई देता है जिसे उन्हें शक हो जाता है। अब शक के बिना पर ही वो अपने जो वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं, जज साहब के नीचे जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें बताते हैं। पुलिस को भी वहां पर बुला लिया जाता है, क्योंकि मामला ही कुछ संदिग्ध दिखाई देता है। पुलिस वहां पर आती है और जब वहां पर लगे हुए CCTV कैमरे को खंगाला जाता है तो वहां पर देखने को मिलता है कि एक महिला जो 9:40 पर इस कोर्ट रूम के अंदर एंट्री करती है और यहाँ पर कुछ सरसों के दाने वगैरह डालती है। उसके बाद पूजा पाठ करती है, कुछ यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करती है। उसके बाद यहाँ से वो चली जाती है और जब महिला की शनाख्त की जाती है तो महिला का नाम मंजूला होता है, जिसकी उम्र 65 साल होती है, जिसका कोर्ट में ही केस चल रहा होता है, इसी कोर्ट में केस चल रहा होता है और यही जज साहब उसका फैसला सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस महिला ने यही सोचा कि क्यों ना जज साहब को ही अपने काबू में कर लिया जाए और जज साहब तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना देंगे। इस सब के लिए उसने जज की कुर्सी को ही अपना निशाना बना लिया और उसी पर अपना जादू टोना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर इस महिला मंजूला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत ही इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। कर्नाटका में ये ब्लैक मैजिक एक्ट यहाँ पर काफ़ी दिन से चला हुआ है कि जो भी इस तरह से किसी के ऊपर जादू टोना करेगा तो उसके खिलाफ ये ब्लैक मैजिक एक्ट लगाया जाएगा और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। आज तो इस महिला ने हद ही कर दी, जज साहब के ऊपर ही ये ब्लैक मैजिक करना उसने स्टार्ट कर दिया। वो चाहती थी कि जज साहब को वो अपने काबू में कर ले। दोस्तों, जब उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो यही खुलासा करती है कि उसका केस जो उसके भाई के साथ प्रॉपर्टी का चल रहा है ना, उस केस में वो अपने आप को विजेता बनाना चाहती, जीतना चाहती है और जीत कर वो यही चाहती है कि मैं उस केस को जीत जाऊं और जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम हो जाए।
अब इस सब के लिए उसने सोचा कि क्यों ना इन जज साहब के ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर दिया जाए, इसके ऊपर काला जादू कर दिया जाए, जिससे कि जज साहब तुम्हारे पक्ष में फैसला देंगे। लेकिन आज वो महिला गिरफ्त में है। सीसीटीवी कैमरे ने सारा मामला खोल कर रख दिया है और यहाँ पर जज साहब जो इसकी प्रॉपर्टी का केस यानी कि प्रॉपर्टी का केस देख रहे थे, वो इसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी फैसला देने वाले थे वो तो उनके मन को पता होगा या उनके तथ्यों के आधार पर ही वो वहाँ पर वो फैसला देते। लेकिन यहाँ पर ये महिला ये चाहती थी कि ये मेरे मन के अनुसार ऐसा काम करें, इसलिए उस महिला ने ऐसा काम कर दिया। फिलहाल ये महिला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और वहीं पर अब इसी अदालत में इस केस के ऊपर भी इसका फैसला आएगा। ब्लैक मैजिक एक्ट इसके ऊपर लगा दिया गया है। अब ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत ही इस पर कार्रवाई चलेगी और आगे क्या होता हो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इस महिला ने जो हद है उन सबको पार कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग क्या इस अंधविश्वास में विश्वास करते हो कि इस तरह से जादू टोना करने से क्या जज आपके काबू में हो सकता है? क्या ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो और उसने वही किया हो जो वो सामने वाला चाहता हो? कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है तो वो भी हमारे साथ में ज़रूर साझा करके जाएं। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। कई राज्यों में ब्लैक मैजिक एक्ट बना हुआ है, जिसमें कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, सब में ब्लैक मैजिक एक्ट बना हुआ है। जो भी किसी के ऊपर इस तरह से काला जादू करेगा, इस तरह से टोना टोटका करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा करके जाएं। जिन लोगों के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति जादू टोना या इस तरह से कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकता है और उसे जेल के अंदर बंद करवा सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक ऐसी कहानी जिसे एक बार विश्वास तो नहीं किया जा सकता, पर लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ मामला कैद हुआ है, तो इससे छुपाया भी नहीं जा सकता। इससे अब अलग भी हम कोई बात नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो काला जादू करने वाले भी हमारे देश के अंदर हैं और वो इस तरह से काला जादू करते हैं। वो चाहते हैं कि सारा कुछ उनके अनुसार ही हो जाए। तो दोस्तों, बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को जरूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।